सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ टू रीड अ केस फाइल। लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा केस को पढ़ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा फाइल को पढ़ना। फाइल पढ़नी नहीं आएगी तो फिर केस समझ में नहीं आएगा, केस समझ में नहीं आएगा ब्रीफ कैसे करोगे, ब्रीफ नहीं कर पाओगे तो फिर आगे कैसे पढ़ोगे। सबसे पहले हम फाइल पढ़ना सीखते हैं। लाइक मेरे हाथ में अभी है डीएमसी एक्ट की फाइल। डीएमसी ओके, कोर्ट, ये सब ऑर्डर्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी एफआईआर। लाइक कवर पेज पे भी ना सारे सेक्शंस लिखे होते हैं, क्या सेक्शंस लगे हैं क्या नहीं लगे हैं। मैं आपको पहले बताती हूँ एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। सबसे पहले हमें यही पढ़नी होती है, या फिर कंप्लेंट जो दी गई होती है उसको तहरीर भी कहते हैं, जो तहरीर कॉपी ओरिजिनल कॉपी होती है। तो अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में एफआईआर होती है और चार्जशीट होती है अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एफआईआर के कंटेंट्स में सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट, पीएस कौन सा था, पुलिस स्टेशन। डिस्ट्रिक्ट इसमें साउथ है, पुलिस स्टेशन फतेहपुर बैरी, एंड ईयर इज़ 24। एफआईआर नंबर हो जाता है, फिर डेट ऑफ जब भी एफआईआर की गई है, कंप्लेंट की गई थी। फिर इसमें एक्ट लिखा होता है। एक्ट क्या लगा है इसमें, डीएमसी, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, मतलब वही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है इसमें, और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करवाई गई है, वो सब चीज़ें इसमें आती है। तो इसमें सेक्शन 332 और 461 है। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें तो याद नहीं है सेक्शंस में क्या है क्या नहीं। तो हमको अपने साथ लेके बैठना है एक लैपटॉप या फिर टैब लेके बैठ सकते हो। फ़ोन लेके मत बैठना, एक नोटिफिकेशन आएगा और तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। तो हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और मेरे सामने लैपटॉप ओपन है। ओके, अब मैं इसमें आपको बताती हूँ सेक्शन क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 332 ऑफ डीएमएस, 332 ऑफ डीएमसी एक्ट, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो 332 कहता है नो पर्सन शैल इंटरेक्ट और commence to interact any building or execute any of the works specified in section 334 expert with the pressure section of the so section 332 of the Delhi Municipal Corporation Act 1957 of DMC Act ये कहता है deals with erection of building or execution of work without sanction. Here's the key point. Okay, please, if any person starts constructing a building or executes, अगर वो building बनाता है या कोई और चीज़ बनाता है किसी जगह पे, any development, कोई भी development का काम करता है without obtaining prior sections approval of building plans फ्रॉम दी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बिना अप्रूवल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, इट इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 332। मतलब विदाउट एमसीडी की परमिशन के आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसे इलीगल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अप्रूवल नहीं मिला और आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये सेक्शन उसके लिए, तो ये ऑफेंस माना जाता है। इसको सेक्शन 332 ऑफ डीएमसी एक्ट में डाला गया। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ 461 DMC Act. Okay, 461 DMC Act of this penalty for constructing. नहीं कंटिन्यूइंग, पेनल्टी फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस, मतलब अगर आप उस ऑफेंस को कंटिन्यूस कर रहे हो तो लगेगा क्या, unauthorized construction. A person is first found guilty of an offense under this unauthorized construction. This if they continuous the same offense. Okay, वो अगर इस चीज़ को मतलब समझाने के बाद भी अगर वो चीज़ को दोबारा करे जा रहा है तो उसको कहा जाएगा, उसके अंडर उस पर ये सेक्शन लगेगा 461। मतलब आपको समझाया गया कि ये ऑफेंस है, आप इसे मत कीजिए, उसके बाद भी आप कमिट कर रहे हैं तो वो आएगा सेक्शन 461 ऑफ डीएमएस। तो ये दो सेक्शन है जो हम पे लगे हुए हैं।
हम पे नहीं, ऑब्वियसली हमारे क्लाइंट पे, हमारे भी नहीं, हमारे सीनियर के क्लाइंट पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड रहता है, लाइक पीएस कौन सा है, डायरी एंट्री का नंबर हो जाता है, डेट, टाइम, एंड देन हमारे कंप्लेंट का नेम आ गया, ऑक्यूपेशन, वो क्या ऑक्यूपेशन है उनका, लाइक इधर वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। और पता है मैंने एक जगह देखी, एक बात सुनी थी, लाइक अगर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ना, जो लाइक जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनको पीपी नहीं मिलते, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं मिलते, उनको सरकारी वकील नहीं मिलते, उनको प्राइवेट ही करने होते हैं। मैंने सुना था कहीं पे, कंफर्म कर लीजिएगा आप। ओके, एड्रेस है यहाँ पे हौस खास का, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे आगे हमारी पूरी कंप्लेंट। पॉइंट नंबर 12 होती है एफआईआर कंटेंट्स। यहाँ पे अटैच कर दिए जाते हैं सारे कंटेंट्स। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ऑफ द अथॉरिटी, मैं आपको पूरी कंप्लेंट पढ़ के नहीं सुना सकती बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। सो ये हमारी पूरी कंप्लेंट थी। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 में आता है एक्शन टेकन सिंस द अबव इंफॉर्मेशन रिलेवेंट रिवील्स कमेंट्स ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन मेंशन दिस इज दिस। ओके, जब मेरा अपना केस होएगा मैं आपको पक्का फाइल दिखाऊंगी, पर अभी मेरी सीनियर केस है तो मैं आपको फाइल तो नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज ऑफ प्राइवेसी भी। ओके, उसके बाद आते हैं यहाँ पे हमारा जो हमें आईओ अपॉइंट हुए हैं उनका भी नाम आता है। तो यहाँ पे हुए हमें घनश्याम सिंह, बस इतना ही बता सकती हूँ, उससे आगे नहीं। ओके, फिर हमारा आ गया है सर्टिफिकेट ऑफ 65B। ये क्या कहता है, दिस is to certify that the case FIR number this, date this, under section 332 and 461 DMS Act, PS है फतेहपुर बैरी, न्यू दिल्ली, was recorded in electronic evidence, ओके, इन दी कंप्यूटर CCTNS। ये फॉर्मेट हमेशा रहता है, आप जिस भी फाइल में देखोगे सर्टिफिकेट ऑफ 65B लगा होगा और सेम फॉर्मेट में होगा सब कुछ, बस वही सेक्शंस, डेट और FIR नंबर, ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ओके, एविडेंस एक्ट 1872, एविडेंस जितने भी आते हैं वो इस सर्टिफिकेट में आके लगते हैं। नेक्स्ट वन इज़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ऑफिस ऑफ द ड्यूटी कमिश्नर, साउथ दिल्ली, ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली। ओके, तो ये है हमारा कंप्लेंट अंडर सेक्शन। ओके, ये DMC को जो कंप्लेंट भेजी गई थी ये वो है। फिर आ जाता है हमारा रोड मैप। रोड में लाइक ऐसे पूरा मैप बना होता है प्रॉपर, मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। फिर आ गया हमारा जनरल डायरी। जनरल डायरी इज़ समथिंग जो पुलिस रिकॉर्ड रखती है कि इस टाइम पे मेरे पास PCR का जो कॉल आता है वो सब की डिटेल्स रहती है इसमें। एंड फतेहपुर बैरी बस नॉर्मल डिटेल्स रहती है, कब अरेस्ट किया, किसको अरेस्ट किया, कहाँ से अरेस्ट किया है, जो पुलिस वाले जो अपना रिकॉर्ड रखते हैं उसको डायरी एंट्री में डाला जाता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, फिर ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कंप्लेंट, ये देन दोबारा से कॉपी है, ठीक है। फिर आ गया नोटिस अंडर सेक्शन 160 CRPC, मॉडल नोटिस सेक्शन 160 CRPC, मैंने कभी नहीं सुना, तो लैपटॉप तो है ही हमारे सामने, हम इसको गूगल करेंगे। मॉडल नोटिस सेक्शन 160 ऑफ CRPC। मैं इसीलिए बोलती हूँ कभी फ़ोन लेके मत बैठो यार, हमेशा अपना बस अपना लैपटॉप लेके बैठो और सामने अपना फाइल रखो, जैसे कुछ समझ में नहीं आया गूगल किया, मस्त। ओके, तो ये कहता है ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 260। ये क्या है, क्या मैं क्या डाला था, 160 डालना था, 260 डाल दिया, वाह, बात करते करते समझ में ही नहीं आया। CRPC 106 CRPC, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। ओके, convicted of certain serious offences involving violence or breach of peace. Breach of peace. The court can require them to furnish a bond to keep the peace for a specified period after their relevance. Okay. Right. Court for session magistrate. Okay. पर्पस क्या रहता है इसका?
तो इसकी सिंपल एग्जांपल बस यही है, एक्सप्लेनेशन दैट इफ़ अ पर्सन इज़ कन्विक्टेड ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, अगर किसी ने ग्रीवियस हर्ट किया है तो उसके लिए अगर पर्सन अरेस्ट हो रखा है, कन्विक्ट कर लिया गया, उसको कन्विक्टेड है, तो फिर हर्ट इन अ फाइट the magistrate can sentence them for the offence and direct them to execute a bond to keep the peace. पीस के लिए आपको ये बॉन्ड देना पड़ता है for say 1 year after release. Okay, if they breach the bond they can be arrest and penalty separately. Okay, ठीक है जी इन पे. ओके, फिर 91 CRPC 91 CRPC ये हमें पता तो है, पर हम इसको डिफ़ाइन के साथ समझाएंगे आपको. एम्पावर कोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन टू रिक्वायर्ड. अगर लाइक इसमें क्या होता है, पुलिस वालों को कोई भी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे अगर कोई डॉक्यूमेंट या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको ये नोटिस भेजते हैं कि ये सामान आप मेरे पास लेके आ जाओ. इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भेजा जाता है, पुलिस वाले भेजते हैं. फर्द मकबूज. हिंदी कमज़ोर है हमारी, इंग्लिश भी टाइट नहीं है, हिंदी भी कमज़ोर है. लाइक कहाँ के हैं हम. मकबूज कागजात, लास्ट का कागजात समझ में आया, उसके आगे का समझ में नहीं आया. और हिंदी तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही क्या लिखी है. समटाइम्स लाइक आधे डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो समझ में ही नहीं आता. और कितनी बार तो लाइक मैं ऐसे मोड़ देती थी किसी काम के नहीं है, बट पढ़ने के बाद समझ में आता नहीं यार काम के होते हैं. तो ये है ई स्टैम्प पेपर. ई स्टैम्प बोला मैंने, ई स्टैम्प नहीं बोला भाई. क्या है, इतने सारे अंगूठों के निशान हैं. आई थिंक इसका किसी ने ब्रीफ बनाया. नहीं वो गलतनामा है ये. बस उसके बाद फिर ये फॉर्म्स हैं, बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं. एंड देन देयर चार्ज शीट एंड अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ साउथ डिस्ट्रिक्ट. इसमें भी सेम है, बट मैंने बहुत बार देखा है, बहुत से फाइल्स में देखा है जिसमें FIR में सेक्शंस हैं, बट जो चार्जशीट है उसमें ऐड ऑन होके आए हैं सेक्शंस, या ऐड ऑन होके आए हैं देखा है. रिमूव होते तो मैंने इतना नहीं देखा, बट ऐड ऑन होके भी आते हैं. तो चार्जशीट में और FIR में दोनों में सेक्शन ज़रूर अलग अलग देखें. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ये कैसे रहती है चार्जशीट. सबसे पहले इसका ऊपर में आता है फाइनल चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 CRPC. ये आवाज़ चेंज होती जा रही है. इन द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ दिस जो भी कोर्ट है ये साकेत कोर्ट का है. एंड देन डिस्ट्रिक्ट, स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ईयर, FIR, डेट, एक्ट, सेक्शन, एंड वो है क्या चार्जशीट है. मेन चार्जशीट, ये मेन चार्जशीट है हमारी. आयु का नाम है, रैंक क्या है आयु की, आयु वो नंबर जो होता है उनका बैच नंबर वो क्या है. नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, इसमें कंप्लेनेंट का नाम भी है, एड्रेस भी है. एंड ओके, पॉइंट नंबर 7 होता है डिटेल ऑफ अक्यूज. इसमें अक्यूज़ की डिटेल्स आती हैं, जैसे नेम क्या था इसका, फादर नेम, एज, सेक्स क्या है, नेशनलिटी क्या है, पासपोर्ट है या नहीं, पासपोर्ट नंबर तो नहीं है तो ना लिखा हुआ है, डेट, NA, रिलीजन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एड्रेस क्या है, वेरीफाइड हो चुका है ये, और डेट ऑफ बाउंड डाउन, इसको बाउंड डाउन कर रखा है. एंड डेट ऑफ रिलीज़ ऑन बेल पे कब छूटा है ये. एक्ट एंड अंडर सेक्शन दिस जो भी एक्ट हैं, जो भी अंडर सेक्शंस रहे हैं, इसके ऊपर जो सेक्शन चल रहे हैं बाउंड डाउन कर रखा है इसको. एंड नेक्स्ट इज डिटेल ऑफ विटनेस एग्जामिन्ड. अब पॉइंट नंबर 13 में लिखा है डिटेल्स ऑफ विटनेस. जितने भी विटनेस हैं यहाँ पे उनकी डिटेल्स डाली हैं. यहाँ पे 5 विटनेस है, तो पॉइंट्स डाल के पहले विटनेस कौन से हैं यहाँ पे, जैसे डिप्यूटी कमिश्नर है, उसके बाद रोल ऑफ विटनेस, उस विटनेस का रोल क्या है, जैसे इसमें कंप्लेनेंट टू प्रोवाइड प्रेमिसेस अंडर सेक्शन दिस एक्ट
बनते हैं इसमें पुलिस वाले भी होते हैं, जो बाहर से लोग होते हैं वो भी, जो विटनेस, जितने भी विटनेस हैं वो इस पॉइंट में आ जाते, इस क्लॉजेस में आ जाते हैं सब। नेक्स्ट वन इज़ 13A, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच। चार्जशीट में जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं पुलिस ने, वो सारी इसमें क्लॉज वाइज लिखी होती हैं। सबसे पहले है चार्जशीट, कॉपी ऑफ FIR, सर्टिफिकेट 65B, ओरिजिनल तहरीर, साइट प्लान एंड द फतेहपुर बैरी पुलिस स्टेशन एंड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, नोटिस 160 CRPC, नोटिस 91 CRPC, सीजर मेमो एंड नोटिस 41A CRPC। जैसे नोटिस है ना, लाइक 160 CRPC, 91 CRPC, 41A CRPC, ये सब ना लाइक आप डेली फाइल्स में पढ़ोगे ना, आपको फिर याद होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में क्या है, जैसे ही देखा उसको गूगल किया, पढ़ डाला, फिर धीरे धीरे वो चीज़ याद होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा 41 का नोटिस है, इसमें ये होता है, ऐसे मेरे को अब होने लगा। जैसे 91 का है, पुलिस वाले भेजते हैं अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट की नीड होती है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। ओके, request permission under this स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC, जो पुलिस वाले स्टेटमेंट लेते हैं, तो उस चीज़ की स्टेटमेंट लगा रखी है। कन्विक्शन स्लिप, कन्विक्ट जब उसको किया था तो उस चीज़ की स्लिप ले रखी है, इन्होंने स्लिप लगाई है, और पीछे से डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं सारे। और क्लॉज नंबर 14 में इन्होंने ब्रीफ फैक्ट्स लिखे हैं जो पुलिस को समझ में आती है, और जो पुलिस ने किया वो सब चीज़ इसमें वो लोग डालते हैं। आपका ऑफिस कहाँ है? कमेंट आ रहा है आपका ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस नहीं है, मेरे सीनियर ऑफिस है। बस अभी ये फाइल में इतना ही है, बाकी का प्रोसेस अभी होने वाला है। कल ही मैटर है तो हमने फ़ाइल को पढ़ना है। अब मैं फ़ाइल के कंटेंट्स पढ़ लेती हूँ, वो आपको तो नहीं पढ़ा सकती हूँ। सो बस यही है। और लास्ट ऑर्डर, जब भी कोर्ट में जाना लास्ट ऑर्डर पढ़ के जाया। बस इतना ही कहूँगी आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। जैसे जैसे सीखती जाऊँगी वैसे वैसे आपको सिखाऊंगी। और मैंने भी रिसेंट में ही 125 CRPC मेंटेनेंस का ड्राफ्ट किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑब्वियसली डिटेल्स हाइड कर दी जाएंगी बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, और मैं आपको शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।